जी अस्सलाम वालेकुम। स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद है। तमाम नई टेक, एजुकेशनल और स्कॉलरशिप अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि तमाम आने वाली नई अपडेट से आप बाखबर रह सकें। जी आज की वीडियो में हम बात करते हैं हम किस तरह घर पर बैठ के ई ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और बगैर कोई एक्सटर्नल चार्जेस पे किए हम घर पर बैठ के अपना ई लाइसेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले जी आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने DLIMS आपने सर्च आउट करना है, तो आपके पास वेब पेज ओपन हो जाएंगे डिफरेंट काइंड। इसमें आपने जो आपके पास लिंक है, फर्स्ट लिंक पे आपने क्लिक कर देना है और आपके पास जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा dlims.punjab.gov.pk/रजिस्टर। आपके पास एक लिंक ओपन हो गया है जिसमें आपने जी सबसे पहले अपना नेम लिखना है, अपना CNIC लिखना है, अपना ईमेल अकाउंट लिखना है और आपने फोन नंबर लिखना है। उसके बाद ये अपने जेंडर सिलेक्ट करना है, पासवर्ड आपने एंटर करना है। उसके बाद जो भी आप पासवर्ड लगाएंगे उसको आपने कंफर्म करना है और उसके बाद आपने कैप्चा पे लिखना है। जो भी आपके पास कैप्चा में वैल्यू गिवन होगी आपने उसको कैपिटल में लिखा है, स्मॉल में लिखा है, आपने उसको रिटर्न करना है। और उसके बाद आप अगर कैप्चा को चाहे तो रिसेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी आपने यहां पे आने के बाद रजिस्टर करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो फिर आपने लॉग इन पे क्लिक करना है। जी तमाम फील्ड्स एंटर करने के बाद आपके पास जी फाइनली लाइसेंस एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। यहाँ पे जी अभी हमने कोई भी अपनी डाटा एंट्री वगैरह नहीं करवाई। तो यहाँ पे जब आप रजिस्टर करेंगे तो कैप्चा के अंदर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप गौर से देख के 2-4 दफ़ा ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो प्रॉपरली उसमें स्पेसेस वगैरह भी ऐड करनी है शायद, क्योंकि वो उसमें कैपिटल स्मॉल का आपने लाजमी ख्याल करना है, वरना आपको थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो रजिस्टर करने के बाद आपने जी न्यू लर्नर पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको लर्नर का अकाउंट चाहिए। लर्नर के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, ठीक है जी। अपने सिटीजन आपने जो अपनी प्रोफाइल है उसे आपने कंप्लीट करना है, अपना CNIC लिखना है जी, अपना नेम लिखना है, आपने अपना आपके पास जो फादर या हस्बैंड नेम है वो आपने लिखना है। अगर कोई फीमेल है तो डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है जी, पहले ईयर लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर आपने डेट लिखनी है और आपने फोन नंबर मेंशन करना है। उसके अलावा आपने एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करना है और आपने अपना जेंडर बताना है जी, अपनी हाइट भी आपने मेंशन करनी है, कितने फीट कितने इंचेस है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो या आप फॉर्मर हैं, बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट हैं, आर्मी मैन है या सिविलियन है, तो आपने उस फील्ड को फिल करना है। और ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी या स्टैटिक आप देख सकते हैं। व्हीकल टाइप कौन सी है जी, ऑटोमेटिक है या मैनुअल है। आपकी नेशनैलिटी कौन सी है, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, आपने ब्लड ग्रुप को मेंशन करना है। और आप में अगर कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, कोई मजदूरी वगैरह तो नहीं है, उसको आपने मेंशन करना है। उसके अलावा जो आपके पास नेक्स्ट फील्ड्स हैं जी, परमानेंट एड्रेस में आपने बताना है जी, आप प्रोविंस कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, भावल नगर है, लाहौर है, जो भी है। उसके अलावा आपने परमानेंट एड्रेस अपना पूरा लिखना है यहाँ पे इस फील्ड के अंदर। और उसके बाद अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है और जो करंट एड्रेस है वो सेम है तो आप सेम एज अबव भी कर सकते हैं। तो अगर आपका करंट एड्रेस डिफरेंट है तो आप उसको मैनुअली लिख भी सकते हैं। तो आपने उसका प्रोविंस लिखना है, करंट एड्रेस का डिस्ट्रिक्ट लिखना है। आपके पास जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं। आपके पास अगर पंजाब आप सिलेक्ट करते हैं तो उसके तमाम आपके पास इजला ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो हो रहे हैं आपको। उसके अलावा जी आपने एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस होगा करंट एड्रेस। और यहाँ पे जी अपलोड डॉक्यूमेंट्स आपने स्टार्ट करने। इसमें जी आपके पास बताया गया कि आपने जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर है वो अपलोड करनी है और आपकी जो इमेज है उसका साइज 1 MB होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो आप रिसाइज कर सकते हैं इमेज रिसाइज बहुत आसानी से, आप किसी भी वेबसाइट पे जाके गूगल पे कर सकते हैं। कुछ ऐप्स भी अवेलेबल हैं। तो जैसा कि आप तरीकाकार देख सकते हैं कि आपने फेस बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है जी। ये अवॉइड साइड प्रोफाइल, आप देख सकते हैं इस चीज को कि आपने साइड प्रोफाइल नहीं यूज करनी है, आपने बिल्कुल फेस टू फेस स्ट्रेट फेस के साथ प्रोफाइल आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। आपने कोई मास्क वगैरह अपलोड लगा के कोई पिक्चर वगैरह यूज नहीं करनी। इस यहाँ पे आपने जी फ्रंट साइड की जो CNIC की पिक है वो अपलोड करनी है। यहाँ पे आपकी जी बैक साइड की जो CNIC की पिक है वो आपने अपलोड करनी है और फिर आपने जी उसकी कंफर्मेशन करनी है। तो ये आपके पास तरीकाकार है जी। जी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आपको एक अहम चीज बताते थे चलें कि यहाँ पे जो प्रोफाइल पिक है उसका आपके पास जो साइज है वो इमेज आपको बता दिया गया है कि उसका साइज 1 MB से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि हमारे पास CNIC की पिक है उसके बारे में कोई हमें हदायत या कोई हमें
इंस्ट्रक्शंस उसके बारे में नहीं प्रोवाइड की गई कि उसका साइज कितना होना चाहिए या कितना नहीं होना चाहिए, तो अगर आप लापरवाही के अंदर उसे सेम एज इट इज अपलोड कर देते हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन दोबारा इनपुट करनी पड़ेगी, आपके अभी सारे फॉर्म में एरर आ जाएगा। तो अभी इस प्रिकॉशन आपने इस पे अमल करना है कि आपने उस इमेज को रिसाइज करना है। तो अभी मैं आपको बता दूं जी, CNIC की जो फ्रंट साइड है या बैक साइड है उसके लिए जो आपका इमेज साइज है वो 500 KB होना चाहिए। चाहे आप फ्रंट साइज की इमेज अपलोड कर रहे हैं, चाहे आप बैक साइड की इमेज अपलोड कर रहे हैं, तो आपके पास जो इमेज का साइज है वो 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा ही लगेगा कि यहाँ पे जो लिमिटेशन है वो 1 MB की है, यानी 1000 KB की लिमिट है यहाँ पे, जिसके अकॉर्डिंग आपने अपलोड करनी है पिक्चर्स। तो आपने इस गलत फहमी में नहीं रहना, वरना आपको दोबारा सारे फील्ड्स फिल करना पड़ेंगी। तो आपने कैसे इमेज को रिसाइज करना, 500 से KB कैसे लेस करना है, तो उसके लिए आपके पास एक वेबसाइट है जी, imageresizer.com। imageresizer.com पे आने के बाद आपने जी कोई भी प्रोफाइल जिसको आप रिसाइज करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है। मैं एक रैंडम पिक्चर को सिलेक्ट करता हूं, तो कुछ अरसा लगेगा जी अपलोड होने पे। आपके इंटरनेट पे स्पीड चेक करनी है आपने, तो इसके अकॉर्डिंग आप उसकी जी डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी उसे एडिट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। तो मुझे हाइट विड्थ से कोई मुझे वास्ता नहीं है, मुझे KB से वास्ता है। तो मैंने इसका जैसे आपने CNC की इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आपने जो उसका साइज है 400 KB कर लें, जितना भी आपको चाहिए। तो आपने जी रिसाइज पे क्लिक कर देना है, और वो जो आपकी इमेज होगी कुछ टाइम लेगी प्रोसेसिंग के अंदर। और प्रोसेसिंग के बाद जैसे कि आप पहले देख सकते हैं कि आउटपुट आपके पास आ चुकी है जी, इसको साइज कम हो चुका है आपके पास, ठीक है जी। तो इस तरह आप किसी भी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं ताकि आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो आप इसको लाजमी मद्देनजर रखिएगा अप्लाई करते वक्त। अच्छा जी, तमाम डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन के बाद आपके पास जी ये नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगी, आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन व्यूएबल है, तो एप्लीकेशन में जितनी भी आपने एप्लीकेशन सबमिट करवाई उसको आप व्यू कर सकते हैं। तो आपको जी जैसा कि आप यहाँ पे आपका सीरियल नंबर, आपका CNIC, आपका जो पासपोर्ट नंबर अगर आपने साइन किया उसे फिल वो आपको शो होगा, LP नंबर, आपका कंप्यूटर नंबर, और आपका नेम डिस्ट्रिक्ट शो हो रहा है। और यहाँ पे आपको एक PSID आपको असाइन की जाएगी, जिसको आप जैज़ कैश के थ्रू भी पे कर सकते हैं, आप इजी पैसा के थ्रू भी पे कर सकते हैं, ठीक है जी। ये 120 की अमाउंट होगी जो आपने जैज़ कैश या इजी पैसा के थ्रू पे करनी है। उसके बाद जो आपका पेमेंट स्टेटस है वो पेड आ जाएगा, जिसके बाद आप अपना जो लाइसेंस है, ई-लाइसेंस अपना, उसे आप PDF फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, और जहां पे आपको ज़रूरत हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि तमाम आने वाली नई अपडेट से आप बाखबर रह सकें। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद है। तमाम नई टेक, एजुकेशनल और स्कॉलरशिप अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि तमाम आने वाली नई अपडेट से आप बाखबर रह सकें।